हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर 12th क्लास के लिए रिवीजन वीडियो मैंने बनाए हैं और उसी सीक्वेंस के अंदर अपना जो फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो अपन ने देखा था, चार्ज मेथड ऑफ चार्जिंग और कूलम्स लॉ, प्रॉपर्टी ऑफ कूलम्स लॉ। अब अपन बात करेंगे, उसी का एक टॉपिक आएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। ये अध्यारोपण का सिद्धांत जो है थ्योरेटिकल में कभी भी इस पे क्वेश्चन नहीं बनता है। इसका यूज होता है न्यूमेरिकल पर्पज से, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। तो अपने एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में देखें, जब मल्टी चार्ज सिस्टम आता है, बहुआवेश निकाय आता है, तो किसी एक चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी वो सभी चार्ज के द्वारा लगने वाले फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा, सदिश योग के तुल्य होगा। जैसे अपन लेट करें, सपोज ये कोई चार्ज Q1, Q2 एंड Q3 है और ये कोई चार्ज Q0 है और ये Qn लेट कर लिया। यहां पर इंटरेक्शन जो आएगा Q1 एंड Q0 के बीच में मे बी अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, डिपेंड करेगा चार्ज नेचर पे। सपोज लाइक चार्जेस मानते हुए देखा जाए तो Q1 Q0 को रिपेल करेगा और ये वैल्यू लेट F01 वेक्टर, Q2 Q0 को रिपेल करेगा F02 वेक्टर, Q3 भी रिपेल करेगा F03 वेक्टर और Qn भी इसको रिपेल करेगा। ये तो इस Q0 पे लगने वाला जो टोटल वो F01, F02, F03 और Fn, इन सब का वेक्टर सम होगा। बट यहां पर अगर देखा जाए, इस F01 की वैल्यू जो होती है, F01 की वैल्यू, इट मींस Q1 और Q0 के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कभी भी Q2, Q3 एंड Q4 की या Qn की प्रेजेंस से इफेक्टेड नहीं होगा, या फिर Q2 और Q0 के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, F02 जो फोर्स डेवलप हो रहा है, वो कभी भी इन फोर चार्जेस की प्रेजेंस से इफेक्टेड नहीं होता है। बट जब बात करते हैं इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स की, तो वो इन सभी चार्जेस के द्वारा, इन सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। इट मींस अगर आप लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, F net इज इक्वल टू F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर एंड सो ऑन। ये सिचुएशन आएगी, वेक्टर सम करना होगा, ये इसका रिजल्टेंट आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जहां पर भी सदिश भौतिक राशियां आती है, बहुत सारी अनुनिय क्रिया एक साथ होती है, तो किसी एक पॉइंट पर जो अनुनिय क्रिया हो रही है वो सभी अनुनिय क्रियाओं के सदिश योग के तुल्य होगा। और कोई एक अनुनिय क्रिया जो है निकटवर्ती अन्य अनुनिय क्रियाओं से प्रभावित नहीं होती है, कभी भी प्रभावित नहीं होती है, पर किसी एक पॉइंट पर जो अनुनिय क्रिया होगी वो सभी अनुनिय क्रियाओं का सदिश योग होगा। पर ये ओनली वेक्टर्स के लिए लागू होगा बेटा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के लिए लागू होगा ये। अब यहां पर आप चाहें तो इनके जनरल फॉर्मूले लिख सकते हैं। F01 की वैल्यू की बात करें, F01 ये, तो यहां पर आप लिख सकते हो K Q1 Q0 अपॉन, इस डिस्टेंस को लेट कर लें, R01 वेक्टर, R02 वेक्टर, R03 वेक्टर, R0n वेक्टर। तो यहां आप लिख सकते हो R01 का स्क्वायर, R01 कैप। सेकंड F02 के लिए K Q2 Q0, R02 का स्क्वायर, R02 कैप एंड सो ऑन। इन सब का वेक्टर सम करेंगे और अपन को इस पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब अपन डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल की, क्योंकि एग्जाम में जो है इस पे न्यूमेरिकल डिस्कस ही किया जाता है, कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है इस पे नहीं आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड एक सिंपल सा न्यूमेरिकल। जैसे मैंने यहाँ मल्टी चार्ज सिस्टम के अंदर 3
आइडेंटिकल चार्ज ले लिए, एक समान आवेश ले लिए, Q, Q और Q, ये जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर समबाहु त्रिभुज के कोनों पर प्रेजेंट है, उपस्थित है। मुझे किसी एक बिंदु आवेश पर कुल परिणामी बल की गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो यहां पर किसी भी एक चार्ज की बात करना चाह रहा हूं, तो मैंने सपोज ये चार्ज ले लिया। इस चार्ज पे आपको क्या करना है, फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर जब नेट फोर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको पहले पता होना चाहिए कि इसमें लगने वाले नंबर ऑफ फोर्सेस कितने होंगे, तो उसके लिए जनरल एक बात ध्यान रखना, नंबर ऑफ फोर्स इज इक्वल टू n-1। मल्टी चार्ज सिस्टम में अगर नंबर ऑफ चार्जेस n है, कुल आवेश n है, तो लगने वाले जो फोर्सेस होंगे वो n-1 होंगे। यहां पर 3 चार्ज है, तो किसी एक पे जो इंट्रैक्शन होगा या लगने वाले बल होंगे वो कितने मिलेंगे, 3 - 1 मतलब 2। तो ये दोनों ही चार्ज जो होंगे इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। लाइक चार्ज है, रिपेल करेंगे। सपोज इसने इसको रिपेल किया, F1 वेक्टर, और इस F1 वेक्टर की वैल्यू अपन यही साथ में लिख लेते हैं, K Q अपॉन सेपरेशन डिस्टेंस R है तो R²। ये Q चार्ज, ये भी Q चार्ज, दोनों लाइक चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। F2 वेक्टर, F2 तो वो आपके पास आ जाएगा K Q अपॉन R²। F1 और F2 अगर दोनों को गौर से देखा जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड परिमाण जो है वो दोनों का क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों की चार्ज की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस की वैल्यू सेम है। तो यहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स की बात आएगी, ये एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो नो डाउट ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसको मैंने लेट कर लिया F, इसको भी मैंने लेट कर लिया F। जब दो वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पे होती है तो उस केस में रिजल्टेंट निकालना जो है अपन ने वेक्टर में सीखा था, ये आप लोगों को पता होगा। वेक्टर में जब निकालते हैं F नेट तो इसका जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर टू F1 F2 cos थीटा। अब यहां पर F1 और F2 इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखा जाए सेम है, इनको मैंने लेट कर रखा है F, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, F स्क्वायर 2F cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2, F स्क्वायर 2F स्क्वायर, ये 2F स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2F स्क्वायर F स्क्वायर, इट मीन्स √3F स्क्वायर या फिर F√3। F की वैल्यू यहां पर पुट कर लें तो F नेट इज इक्वल टू आएगा √3K Q मल्टीप्लाई Q, इट मीन्स Q स्क्वायर अपॉन R²। ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में बेटा तुम लोगों को सिंपल सा ध्यान रखना है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो जस्ट बिटवीन, बीच में आएगा, मिड में आएगा, ये F नेट, ये F और ये F√3 टाइम्स। यहां पर जिन बच्चों ने वेक्टर अगर कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है तो उनको पता होगा कि जब इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स 0 डिग्री पे होते हैं तो उस सिचुएशन में उनका जो रिजल्टेंट आता है वो 2 टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। अगर वो मैग्नीट्यूड इक्वल है, 60 डिग्री पे वर्क करते हैं तो √3 टाइम्स। अगर वो 90 डिग्री पे है तो √2 टाइम्स। अगर 120 डिग्री पे है तो 1 टाइम्स, और 180 डिग्री पे है तो 0 टाइम्स। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस या एनी अदर कोई भी वेक्टर जो है वो 0 डिग्री पे वर्क करे तो 2 टाइम्स वैल्यू आएगी, 60 पे वर्क करे तो √3 टाइम्स आएगी, 90 पे वर्क करे तो √2 टाइम्स आती है, 120 पे 1 टाइम्स आती है, और 180 पे 0 टाइम्स आती है। विश्वास नहीं हो रहा है? आप चेक कर लें, फॉर्मूला आपके सामने है। वेक्टर
क्वांटिटी फोर्स को लेट कर लें, और ये F1 स्क्वायर, ये F2 स्क्वायर, 2F1 F2 cos थीटा। आप यहां पर 0 डिग्री, 60, 90, 120 एंड 180 वैल्यू पुट करें तो आपको हमेशा जो वैल्यू मिलेगी रिजल्टेंट फोर्स की वो 2F, √3F, √2F, F और 0, ये सिचुएशन मिलेगी। तो ये कंपटीशन पर्पज से आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो। नेक्स्ट, इसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल देखें, सिंपल सा। अगर इस पॉइंट चार्ज की बात करें, इस पॉइंट चार्ज पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उसकी बात करें तो यहां देखें Q माइनस Q अनलाइक चार्ज है, विजातीय आवेश है, ये दोनों ही एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो ये वाला जो चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो नो डाउट फोर्स की वैल्यू इधर आएगी, अट्रैक्शन आएगा F1। माइनस Q लाइक चार्ज है, सजातीय आवेश है, ये इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ये इधर F2। यहां पर F1 और F2 की वैल्यू देखें, अब तक आप समझ चुके होंगे कि यहां पर जब फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू लेट कर लेता हूं। फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, और इन डायरेक्शन की अगर बात करें, दोनों के बिटवीन जो एंगल है, एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ये एंगल 60 था, तो ये रिमेनिंग रह जाएगा 120, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब यहां पर अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हो या कोई भी वेक्टर 120 पे वर्क करे तो उसका रिजल्टेंट जो आता है वो 1 टाइम्स आता है। उसको अभी अपन प्रूव भी कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए वही फॉर्मूला, रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। वैल्यूज पुट करें, अगर इसकी वैल्यू पुट करें, मान रखें F स्क्वायर 2F cos 120 तो यहां इसकी वैल्यू पुट करेंगे, F स्क्वायर ये हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2F स्क्वायर। cos 120 की वैल्यू जो होती है वो आती है -1/2, -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2F स्क्वायर, ये माइनस F स्क्वायर, 2F स्क्वायर में से F स्क्वायर लेस कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी F स्क्वायर का रूट F, और इस F की वैल्यू जो है K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां सिंपल सी बात है कि जब एंगल 120 का हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो किसी एक चार्ज का जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसके इक्वल होगा। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट जो आएगा जस्ट बीच में आएगा, बिटवीन बीच में, एग्जैक्ट बीच में आएगा। तो यहां पर इस डायरेक्शन में ये F नेट, उसकी वैल्यू होगी F, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होगी। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ऐसा एक न्यूमेरिकल जो है मैं आपके लिए और देता हूं, आप ट्राई करें। कुछ एग्जांपल्स जो है मैं यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं, वो आप सेल्फ ट्राई करेंगे। एक स्क्वायर है, वर्ग, चार्जेस की वैल्यू Q एंड Q। आपको किसी एक पॉइंट पे नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कैलकुलेट करना है। अब यहां मैं आपको बता देता हूं, मैंने कहा था नंबर ऑफ इंटरेक्शन जो आएंगे या नंबर ऑफ फोर्सेस जो आते हैं वो हमेशा n-1 आते हैं। अगर नंबर ऑफ चार्जेस n है तो बलों की जो संख्या आएगी वो n-1 आएगी। तो यहां देख लें 1 2 3 4, टोटल जो है आवेश कितने हैं, 4। तो यहां लगने वाले बलों की संख्या जो होगी वो 4 - 1 3। जैसे इस पे देखें तो इस पे जो फोर्स लगाएगा वो 1 2 3, ये तीनों लगाएगा। ये खुद लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा। अरे बेटा सीधी सी बात है, एक भीड़ है, कितने जनों की भीड़ है, 10 जनों की भीड़ है। अब एक की पिटाई हो रही, तो बताओ कितने जने पीट रहे हैं। अब एक की पिटाई होती, बाकी मतलब 9 वाले पीटेंगे। तो बात यहां पर भी यही है कि टोटल चार्जेस n है, तो किसी एक पे फोर्स की बात करनी है तो एक पे फोर्स कितने आएंगे कि बाकी जितने रह गए वो सारे के सारे उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसा ही एक सिंपल सा क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको।
इसी पॉइंट पे नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा। इन पॉइंट्स को मैं ओ पॉइंट देता हूं, ओ पॉइंट। इन ओ पॉइंट्स पे जो है आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी, FO। ठीक है, आप सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स पे डालें। अगर जब मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा ही रहा हूं तो इसके यहाँ पर मैं एक टॉपिक और डिस्कस कर लेता हूं, इसी से रिलेटेड है, पर एक सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो कई क्वेश्चन जो है इससे सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक सिमेट्रिकल बेस पे, सिमेट्री के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो बच्चों इधर देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने सिस्टम्स ड्रॉ किए हैं मल्टी चार्ज सिस्टम के अंदर, ये एक ही कॉन्सेप्ट से, सिंपल से कॉन्सेप्ट से ये सारे एक साथ सॉल्व होते हैं, एक जैसे एक ही कॉन्सेप्ट से। यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है इस Q0 चार्ज पे, Q0 चार्ज पे। अब मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि इन सब की वैल्यू जो आती है वो नेट फोर्स की वैल्यू आती है 0। वो कैसे आती है उसका फंडा समझना। यहां अगर देखेंगे ये Q चार्ज, ये Q चार्ज, दोनों लाइक चार्ज है, और ये भी जो है वो लाइक या अनलाइक, सजाती है विजाती है, कैसा ही हो चलेगा। सपोज ये Q चार्ज और ये Q चार्ज, ये दोनों लाइक होने चाहिए, सेम। पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव। ये बीच वाला जो है ये वाला चार्ज जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो चलेगा, पर ये जो चारों तरफ जो चार्ज दिखता है जो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है वो एक ही क्वालिटी के, एक ही वैल्यू के, एक ही नेचर के होने चाहिए। उस सिचुएशन में क्या होगा, इस चार्ज को Q0 को ये वाला चार्ज Q रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, दोनों की सेपरेशन डिस्टेंस सेम है तो नो डाउट जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो भी सेम होगी, ये F ये भी F ऑपोजिट डायरेक्शन में, देन रिजल्टेंट वैल्यू जो बनेगी वो 0 बनेगी। सेम सिचुएशन यहां देखें, यहां ये तीनों लाइक चार्ज है, सजातीय आवेश है, ये वाला चार्ज सजातीय विजातीय जो भी हो चलेगा। जैसे इसने इसको क्या किया, रिपेल किया, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, F फोर्स लगाएगा सपोज, ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, ये भी फोर्स लगाएगा F, और ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, ये फोर्स आएगा F। तो ये समबाहु त्रिभुज था, ये वैल्यू एंगल जो था वो 60 डिग्री था। तो यहां देखेंगे तीन फोर्सेज आ रहे हैं, और तीनों फोर्सेज में अगर इस एंगल को आइडेंटिफाई करेंगे तो ये एंगल आएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो यहां पर तीन बल है F F F सेम मैग्नीट्यूड के, और एंगल की वैल्यू जो है वो है 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो यहां मैं बता दूं इन तीनों में से किसी दो को सिंपलाइज करो, जैसे इसको और इसको आपने सिंपलाइज किया तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो F आएगा, और वो F इन दोनों के जस्ट बिटवीन बीच में आएगा, यहाँ बीच में। अगर आपने इसको और इसको सिंपलाइज किया तो रिजल्टेंट बीच में आएगा, बीच में वो भी होगा F 1 टाइम्स, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी एंगल 120 डिग्री होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, तो उस कंडीशन के अंदर रिजल्टेंट 1 टाइम्स रहता है। और ये F और ये F इक्वल मैग्नीट्यूड है, बट एंगल जो आएगा 180 डिग्री आएगा, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। इट मींस इस पर जो नेट फोर्स आएगा वो 0, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0। एट इट इज देखें इस पर, तो इसमें भी सेम सिचुएशन रहेगी कि ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इस साइड में, ये वाला करेगा इधर, ये वाला इसको रिपेल करेगा और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा। और इन सभी रिपल्सन फोर्स की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज जो पेयर बन रहा है ये Q और Q0, ये जो पेयर बन रहा है वो सब में सेम बन रहा है, वैल्यू भी सेम आ रही है। सेम सिचुएशन यहां देखें, यही सिचुएशन आपको यहां मिल रही है, ये वाला इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे कैसे ये इसको और ये वाला इधर, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। एट इट इज ये फिनोमेना यहां देखिएगा, ये भी कैंसिल आउट। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी 0। अब कई बार बच्चा कहता सर ये तो पॉजिटिव चार्जेस थे, लाइक चार्जेस थे, अगर यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होते तो भी कोई बात नहीं थी। जैसे सपोज नेगेटिव लेके देख लो, ये -Q, ये -Q, ये -Q और ये Q0, डिस्टेंस सेपरेशन वही है। तो इस केस में रिपल्सन फोर्स था, इस केस में अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये वाला चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा F से, ये वाला चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा F से, और ये वाला चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा F से। कंडीशन सेम है वहां की और यहाँ की। ये एंगल 120 डिग्री है, तब भी रिजल्टेंट क्या आएगा 0 डिग्री, तब भी रिजल्टेंट क्या आएगा 0 डिग्री। तो यहां पर जब भी ऐसी सिचुएशन मिलती है, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स में बात कर लो, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स में बात कर लो, तो सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट इसी के ऊपर एक बेस सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। ये एक रेगुलर पेंटागन है, पंचभुज है, 5 भुज है, कोनों के ऊपर क्यू क्यू आवेश रखा हुआ है, सेंटर में क्यू नॉट लिखा हुआ है। इस क्यू नॉट पे नेट फोर्स की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है। जैसे यहां पर था वैसे ही आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो बेटा जरूर इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।